नमस्कार साथियों, इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की अपनी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासें हो चुकी है। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम। यानी पहले जो किसान है वो कैसे खेती करता था, कौन कौन से सिस्टम है उसके थ्रू वो खेती करता था, और आजकल जो मॉडर्न फार्मर है वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनके थ्रू खेती करता है, क्या क्या उनमें डिफरेंस है। तो ये सारी टेक्निक्स अपन बात करने वाले हैं। यानी परंपरागत खेती कैसे करते थे और प्रजेंट के अंदर जो मॉडर्न फार्मर है वो किस प्रकार से खेती करता है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू वो प्रोडक्शन करता है। तो इसकी अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की इस क्लास को। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम की, यानी पारंपरिक कृषि प्रणाली। यानी जो पुराने टाइम से चली आ रही है, किस प्रकार से कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसके थ्रू पहले फसल उत्पादित की जाती थी, या कौन कौन से सिस्टम है, प्रणाली है जिनके थ्रू अपन फसल उत्पादन करते थे। तो इनकी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो अपनी है वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी आजीविका कृषि। और ये आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। पुराने टाइम में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे या आपके दादा दादी हैं उनसे आप पूछोगे तो उस टाइम पे क्या करते थे, इतना ही ग्रो करते थे जितना अपनी फैमिली के लिए ज़रूरी होता है, और थोड़ा बहुत जो बचता था वो अपन मार्केट में सेल कर देते थे। इस प्रकार की जो खेती है वो पुराने टाइम में की जाती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में अपन क्या करते हैं, अपन फैमिली की नीड के अलावा इतना ग्रो करना चाहते हैं जिसको अपन ज़्यादातर मार्केट में सेल कर सके, ज़्यादा प्रॉफिट अपन ले सके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या करते थे, फैमिली की नीड है वो ख़त्म हुई, थोड़ा बहुत बच गया, उसको मार्केट में सेल कर दिया और पैसे ले लिए और अपना काम है वो चला लिया। नेक्स्ट टाइम अपन ने फिर से ग्रो किया, उतना ही अपन ने ग्रो किया। तो फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से, आजीविका के हिसाब से, यानी जीवन यापन करने के लिए वो खेती करते थे। लेकिन आजकल है वो व्यवसाय के रूप में खेती की जाती है, पैसे जनरेट करने के लिए खेती करते हैं। तो पहला जो सिस्टम है वो किया जाता था पारंपरिक टाइम के अंदर, वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी आजीविका कृषि। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स प्राइमरली फॉर देयर ओवन कंजप्शन। फार्मर इसमें उतना ही ग्रो करता था जितना वो खा पाता था, जितना वो कंज्यूम कर पाता था। ओवन कंजप्शन विथ लिटिल और नो सरप्लस फॉर सेल। या तो थोड़ा बहुत जो बच जाता था उसको मार्केट में सेल कर देता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके पास में मार्केट में सेल करने के लिए बचे। और नो सरप्लस फॉर सेल, किसान मुख्यतः अपने उपभोग के लिए फसलें उगाते थे इसमें, और बिक्री के लिए ये बहुत कम या कोई अधिकता नहीं होती, तो वो मार्केट में बिल्कुल सेल भी नहीं करते थे, या थोड़ा बहुत बच जाता था उसको मार्केट में वो सेल कर देते थे। तो ये प्रकार जो है, जो सिस्टम है वो पारंपरिक कृषि प्रणाली का एक सिस्टम है, ट्रेडिशनल फार्मिंग है, पुराने टाइम का ये सिस्टम है। तो अपने को इस क्लास में यही पढ़ना है कि पुराने टाइम में कौन कौन से सिस्टम काम में लेते थे, मॉडर्न टाइम में कौन कौन से सिस्टम है वो काम में लिए जा रहे हैं। सेकंड है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यानी पहले फार्मर क्या करते थे, एक जगह खेती नहीं करते थे, कुछ एनिमल्स वो अपने साथ में रखते थे और एक जगह से दूसरी जगह है वो जाते रहते थे, मूवमेंट है वो करते रहते थे। क्योंकि पहले आपने सुना होगा कि जो ज़मीन है वो पहले नाम नहीं हुआ करती थी, ऐसे ही कहीं से कोई चला जाता था दूसरी जगह जाके वो वहाँ रहने लग जाता था, ऐसे होता था। तो उस प्रकार का जो सिस्टम है स्थानांतरण कृषि, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर वो खेती करना स्टार्ट कर देते थे। या अपन कह सकते हैं इसके अंदर जो फार्मर है वो जंगल जो एरिया है उसको जलाकर वहाँ पे, यानी पहाड़ों वाले एरिया है या जंगली एरिया है, वहाँ पे जंगल को जला के वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देता था। और कुछ टाइम बाद में वहाँ पे अगर प्रोडक्शन कम हो जाता था, उत्पादन कम हो जाता था, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह है वो शिफ्ट हो जाता था। तो उस प्रकार की जो खेती है उसको अपन क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये पुराने टाइम के अंदर की जाती थी। आल्सो नोन एज स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी जलाकर खेती की जाती थी। दिस मेथड इन्वॉल्व क्लियरिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड, कल्टिवेटिंग फॉर ए फ्यू ईयर्स एंड देन मूविंग टू ए न्यू एरिया। इसके अंदर क्या करते थे, जंगलों को जला के किसान खेती करता था और कुछ टाइम वो खेती करता था, उसके बाद में वो दूसरे नए एरिया पे है वो मूवमेंट कर लेता था, वहाँ चला जाता था। इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। या तो जंगलों को काट देते थे या उनको जला देते थे और खेती कर लेते थे। इस विधि में एक भूखंड को साफ करना, यानी कुछ जो एरिया है उसको साफ किया, वहाँ पे खेती की, कुछ टाइम तक खेती की, कुछ सालों तक खेती की और वहाँ से
दूसरी जगह चले गए, कुछ वर्षों तक उसकी खेती करना और फिर नए क्षेत्र में जाना शामिल है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है उसको अपन क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। जो आपके डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाने वाली है उनमें भी ये डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है। तो ये भी एक पुराने टाइम का, ट्रेडिशनल टाइम का सिस्टम है जिसमें फार्मर है वो खेती करता था। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि, यानी धीरे धीरे फार्मर है वो मिक्स्ड फार्मिंग की तरफ बढ़ा। दो फसलें हैं वो एक साथ, या आप कह सकते हो पशुपालन है वो एक करने लग गया, फसल उत्पादन कर रहा है उसके साथ में वो पशुपालन है वो करने लग गया। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको अपन कह सकते हैं मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ कर रहा है तो अपन क्या कह देंगे, उसको मिक्स्ड फार्मिंग कह देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फोटो के अंदर आप देख सकते हो, यानी जो फार्मर है उसने इधर फसल प्रोडक्शन कर रखी है, फसल उत्पादन उसने कर ली, साथ में उसने कुछ गाय है वो पाल ली, गाय है वो पाल ली, यानी पशुपालन है वो साथ में कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे उसने भेड़ पाल ली, यानी पशु और जो कृषि है वो दोनों एक्टिविटीज एक साथ कर रहा है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको अपन क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि कहते हैं। दिस सिस्टम कंबाइंस क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन एंड लाइव स्टॉक रियरिंग, पशुपालन, दोनों चीजें हैं वो एक साथ करते हैं। अलोविंग फार्मर्स टू डाइवर्सिफाई देयर इनकम सोर्स, इससे क्या होगा, जो फार्मर है उसकी इनकम के जो सोर्स है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाएंगे, यानी पशुपालन से भी उनको पैसे मिलेंगे, इसके अलावा फसल उत्पादन से भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों चीजें हैं वो इसमें होती है। ये प्रणाली फसल उत्पादन और पशुपालन को मिलाती है, जिसमें किसानों को अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है नोमाडिक सिस्टम। इसके अंदर क्या करते हैं, घुमंतु पशुपालन अपन कह सकते हैं। इसमें जो किसान है या पशुपालन है जो करता है, पशुपालक है, वो एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर घूमता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ एरिया से भेड़ बकरी है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में चली जाती है, जब वहाँ पे फोडर होता है तो तब तो वो वहाँ पे ग्रेजिंग करवा लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पे फोडर की कमी हो जाती है तो वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा एरिया जहाँ पे उनको फोडर मिले वहाँ पे वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार की खेती है वो पुराने टाइम के अंदर की जाती थी, इस प्रकार का सिस्टम है वो पुराने टाइम में काम में लिया जाता था। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक हेडर्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, सर्च फॉर ग्रेजिंग लैंड एंड वाटर। इसमें क्या करता था, जो लाइव स्टॉक होता था, पशुपालन जो करते थे वो अपने पशु हर्ड है, जो झुंड है पशुओं के, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते थे जहाँ पे उनको चारा मिल सके, ग्रेजिंग के लिए उनको लैंड मिल सके और वहाँ पे उनको पानी मिल सके, ऐसे एरिया में वो मूवमेंट करते रहते थे। ये प्रणाली चरवाहों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारा और पानी की तलाश में जाने की प्रक्रिया को शामिल करती है। तो ये जो सिस्टम है वो पुराने टाइम में काम में लिया जाता था, ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम का ये एक टाइप है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पुराने टाइम में आपको पता है जब केमिकल्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है वो नहीं थे, तो उस टाइम पे भी फार्मर है वो खेती करते थे। उस प्रकार की जो फार्मिंग है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, और धीरे धीरे इसकी तरफ अपन वापस बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि है वो की जाती थी। दिस ट्रेडिशनल अप्रोच emphasize the use of natural fertilizers and pest control methods without synthetic chemicals। इसमें जो भी सिंथेटिक केमिकल्स है उनका यूज ना करके जो पुरानी टेक्निक्स है, जैसे नीम है उसके पत्ते रखना, उसके पत्तों से कुछ बना के जो इंसेक्टिसाइड है उनका कंट्रोल करना, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ है वो इसके अंदर की जाती थी। ये पारंपरिक दृष्टिकोण प्राकृतिक उर्वरकों और कीट नियंत्रण विधियों के उपयोग पर जोर देता है, जिसमें कृत्रिम रसायनों का उपयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो पुराने टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में काम में लिया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, और ये भी आपने सुना होगा फसल चक्रीकरण। आपने अपने जो पेरेंट्स है उनसे सुना होगा, दादा दादी है उनसे सुना होगा कि इस बार एक सीजन में अपन ये फसल लगाएंगे, अगली बार अपन ये फसल लगाएंगे, अगली बार अपन ये फसल लगाएंगे। यानी लास्ट टाइम अपन ने सेम जो फसल लगाई थी इस एरिया में, तो अपन इस बार ये नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें रोग ज़्यादा होंगे, प्रोडक्शन उसका कम होगा। तो इस प्रकार से एक ही लैंड पे वो फसलों को बदल बदल कर बोते थे। यानी अपन कह सकते हैं आपके पास में एक लैंड है छोटा सा, उस लैंड के अंदर सेम लैंड है, लैंड अपने चेंज नहीं होगा, ज़मीन अपनी चेंज नहीं होगी, लेकिन अपने को फसल उसमें चेंज करनी है। जैसे एक बार आपने गेहूं लगा दिया
तो नेक्स्ट जो सीजन होगी उसमें आप गेहूं नहीं लगाओगे, उसके अंदर आपने या तो जौ लगा लिया या और कोई क्रॉप है वो आपने ग्रो कर ली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार जो फार्मर है उसने गेहूं प्रोड्यूस किया, इसके बाद में मक्का उसने लगाया, उसके बाद में गोभी उसने लगा ली, उसके बाद में कोई दलहनी फसल है उसने वो लगा ली। तो इस प्रकार से फसल है वो अपन बदल बदल कर बोते हैं एक ही भूमि पे। तो उस प्रकार का जो सिस्टम है उसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। फार्मर्स अल्टरनेट द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। एक जो पर्टिकुलर लैंड है, एक एरिया है, उस पे फार्मर्स है वो क्रॉप को बदल बदल कर बोता है, जिससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो और रिड्यूस पेस्ट, और जो रोग है, जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट है, उनकी जो संख्या है वो घट जाए। किसान एक विशेष भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों को बदलते हैं ताकि उससे उसकी उर्वरकता क्षमता है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसमें सुधार हो सके, प्रोडक्शन उसका घटे नहीं, और कीटों की संख्या है वो भी कम हो सके, रोग उसके अंदर कम आए। तो ये भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। इसके अलावा नेक्स्ट है कैटल रेयरिंग, पशुपालन है वो करते थे, और ये भी आपको पता है पुराने टाइम से पशुपालन होता आ रहा है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर मिल्क, यानी दूध उत्पादन के लिए पशुपालन, मीट मांस के लिए या लेबर, ऑफ्टन इन ए मिक्स्ड फार्मिंग कंटेंट, और लेबर के रूप में भी जो पशुपालन है वो किया जाता था। यानी पहले जो सिंचाई करते थे वो पशुओं से काम करवाते थे, या जो बुआई करते थे वो पशुओं से करते थे, खेत की जुताई पशुओं से करते थे, बैलगाड़ी आपने देखी होगी या सुना होगा आपने, आजकल बहुत कम हो गई। तो सारे जो काम है वो पशुओं से करते थे, तो लेबर के रूप में भी काम में लेते थे, या पशु को दूध उत्पादन के लिए काम में लेते थे, या मीट प्रोडक्शन के लिए पशुपालन है वो किया जाता था। ये प्रणाली दूध मांस और श्रम के लिए मवेशियों को पालने में शामिल होती है, जो अक्सर मिश्रित कृषि के संदर्भ में होती है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है ये भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। नेक्स्ट है अपने पास में मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, यानी जो नए प्रेजेंट की अपन बात करें कि कौन कौन से सिस्टम है जो आधुनिक कृषि प्रणाली के अंदर अपन काम में लेते हैं, कौन कौन से सिस्टम है जो आजकल अपन फॉलो कर रहे हैं, जिनके थ्रू फार्मर है वो खेती कर रहा है या प्रोडक्शन ले रहा है। तो आजकल के जो सिस्टम है उनकी अपन अब बात करने वाले हैं। सबसे पहला है अपना कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी व्यवसायिक कृषि, और उसके अंदर अपन ने देखा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी जीवन यापिका के लिए अपन खेती करते थे, और आजकल अपन क्या करते हैं, व्यवसाय के रूप में खेती करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रॉफिट हो उसके लिए अपन खेती करते हैं। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस हो गया है, पहले बहुत अलग चीज़ थी, आजकल अलग चीज़ हो गई है। आधुनिक कृषि प्रणालियाँ अपन पढ़ने वाले हैं। तो कॉमर्शियल फार्मिंग, दिस सिस्टम फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर पर्सनल कंजप्शन, यानी इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट में सेल करने की अपन कोशिश करते हैं, और इतना अपन ग्रो करना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपन मार्केट में सेल कर सकें। लेकिन अपन ने जो पुराना सिस्टम देखा उसमें फार्मर उतना ही ग्रो करता था जितनी उसकी फैमिली की नीड होती थी, उसकी ज़रूरत होती थी। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ये प्रणाली फसलों और पशुओं के उत्पादन पर केंद्रित होती है, जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए तैयार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए। ज़्यादातर जो फसलें, जो क्रॉप प्रोडक्शन अपन करेंगे उनको ज़्यादातर अपन मार्केट में ही सेल कर देंगे। जैसे सब्जियां अपन ने कॉमर्शियल लेवल पे ग्रो कर ली, या और कोई अपन खेती कर रहे हैं तो वो अपन ज़्यादातर मार्केट में सेल कर देंगे। तो ये पहला सिस्टम हो गया। दूसरा है प्रिसिशन फार्मिंग, यानी सटीक कृषि, यानी एक अनुमान लगा के आपको खेती करनी है, एनालिसिस करके आपको खेती करनी है। यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिसिस, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको अपने को काम में लेना है, और जो डेटा है उनको एनालिसिस करके अपने को ये सिस्टम है वो काम में लेना है। दिस सिस्टम ऑप्टिमाइज फील्ड लेवल मैनेजमेंट रिगार्डिंग क्रॉप फार्मिंग, इट इंक्लूड्स जीपीएस एंड आईओटी टेक्नोलॉजीज टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ। इस प्रणाली में प्रौद्योगिकी का और डेटा विश्लेषण का उपयोग कर फसल कृषि के संबंध में क्षेत्र स्तरीय प्रबंधन को अनुकूलित किया जाता है। यानी इससे अपन क्या करते हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है जिससे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार कितनी बरसात होने वाली है, उसके हिसाब से अपन फसल है वो ग्रो करेंगे। यानी किस टाइम पे ज़्यादा बरसात होने वाली है तो अपने को फसल है वो जल्दी लगानी है या लेट लगानी है। तो इस प्रकार से सारी एक्टिविटीज़ है उसका एनालिसिस करके अपन जो नई टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ लेके अपन इसमें फसल प्रोडक्शन करते हैं। तो ये एक नया सिस्टम है, जबकि पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स खेती अपने को करनी है, और हाइड्रो से मतलब है अपने जल से, पानी से, यानी ऐसी खेती अपन करने वाले हैं जो पानी पे हो जाए।
पानी के अंदर अगर अपन फसल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ए मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, इसके अंदर मिट्टी अपन काम में नहीं लेते हैं, केवल अपन जल काम में ले रहे हैं, पानी अपन काम में ले रहे हैं। यूजिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन, यानी न्यूट्रिएंट तो होंगे उस पानी के अंदर, लेकिन अपन उसमें सोहिल नहीं मिलाएंगे, मिट्टी अपन उसमें नहीं मिलाएंगे। बिना मिट्टी के खेती अपने को करनी है, केवल पानी के अंदर खेती करनी है। तो उस प्रकार का जो सिस्टम है उसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। दिस सिस्टम इज ऑफ्टन यूज इन अर्बन एरियाज, और गाँव के अंदर ये सिस्टम है वो बहुत ही कम काम में लिया जाता है। ये एक विधि है जिसमें पौधों को मिट्टी के बिना पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में उपयोग करके उगाया जाता है। ये प्रणाली अक्सर शहरी क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपन इसको काम में नहीं लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही मॉडर्न टेक्निक हो गई। नेक्स्ट अपने पास में है एरियोपोनिक्स, यानी इसमें आपको हवा में खेती करनी है भाई। इसमें आपके पास में सोइल नहीं होगी और हवा में आपको खेती करनी है, मॉइस्चर आपको बनाना है और उसमें आपने खेती करनी। सिमिलर टू हाइड्रोपोनिक्स, दिस मेथड ग्रो प्लांट्स in an air mist environment with no soil allowing for high density planting। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, हवा या कोहरे का जो वातावरण है, हवा के अंदर ही नमी होगी और उस नमी के अंदर ही बिना अपन मिट्टी के है वो फसल ग्रो कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको अपन क्या कहते हैं, एरियोपोनिक्स कहते हैं, और ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है। हाइड्रोपोनिक्स के समान इस विधि में मिट्टी के बिना हवा कोहरे के वातावरण में पौधों की खेती की जाती है, जिसमें उच्च घनत्व वाली खेती की अनुमति है वो मिलती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग है वो इसमें अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है जो आजकल काम में लेते हैं, या नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है ग्रीन हाउस फार्मिंग। और ज़्यादातर आपने देखा होगा आजकल जो वेजिटेबल प्रोडक्शन, ऑफ सीजन जो प्रोडक्शन आता है वेजिटेबल्स का, वो ग्रीन हाउस से आता है या पॉली हाउस से आता है। तो दिस मॉडर्न मेथड्स यूज कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स टू ग्रो क्रॉप्स ईयर राउंड। इसमें अपन क्या करते हैं, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट अपने को कंट्रोल करना होता है वो अपन कंट्रोल कर लेते हैं और पूरे साल अपन फसलें हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ऑफ सीजन वाली फसल है वो भी इसमें अपन ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यदि कोई सब्जी है वो आप रबी के अंदर पहले मिलती थी, तो लेकिन आजकल वो खरीफ के अंदर भी आपको मिल जाएगी। सारी जो सीजन है उसके अंदर वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आजकल अपन किस में खेती करने लगे, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर अपन खेती करने लग गए। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशन, और जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे ज़्यादा बरसात है, ज़्यादा धूप है, ज़्यादा सर्दी है, तो उनसे भी ये फसलों को बचाती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन अपन इससे कर सकते हैं, ऑफ सीजन प्रोडक्शन अपन इससे कर सकते हैं। ये आधुनिक विधि है फसलों को वर्ष भर उगाने के लिए नियंत्रित वातावरण का उपयोग करती है, जिसमें उन्हें प्रतिकूल मौसम की स्थिति में सुरक्षित रखा जा सके। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग है वो एक मॉडर्न टेक्निक है जो फार्मर है आजकल काम में ले रहा है। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। पहले क्या करते थे, एग्रो फॉरेस्ट्री है वो नहीं करते थे, लेकिन आजकल क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है वो काम में लेने लग गए हैं। यानी इसके अंदर अपने को क्या करना है, यानी पौधे अपन लगाएंगे या झाड़ी जो है वो अपन लगाएंगे और उसके बीच में जो खाली जगह है या उनके नीचे जो जगह है उसमें अपन फसल उत्पादन कर लेंगे। तो उस प्रकार का जो सिस्टम है उसको अपन क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। दिस सिस्टम इंटीग्रेट्स ट्री एंड श्रब्स into agricultural landscape to enhance biodiversity, reduce erosion and improve soil health। ये प्रणाली कृषि परिदृश्यों में पेड़ों और झाड़ियों को एकत्रित करती है ताकि जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके, कटाव को कम किया जा सके और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। जैसे यहाँ पे अपन ने प्लांट लगा दिए या झाड़ियाँ अपन ने लगा ली और बीच में जो जगह है उसके अंदर अपन ने फसल उत्पादन कर ली, क्रॉप प्रोडक्शन अपन ने कर लिया। तो इस प्रकार का सिस्टम है वो आजकल काम में लिया जाता है, मॉडर्न फार्मिंग में ये काम में लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत कृषि प्रणाली। यानी इसके अंदर अपन बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वो एक साथ करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड यानी आपको क्या करना है भाई, एकीकृत रूप से करना है। एक जो एक्टिविटीज़ है उससे दूसरी एक्टिविटीज़ को, जो उसका प्रोडक्ट है उसको अपन दूसरी एक्टिविटीज़ में है वो काम में लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने मान लो पशुपालन कर लिया, पशुपालन अपन ने किया और पशुपालन है उससे अपने को जो पशु है उसके लिए अपन ने क्रॉप प्रोडक्शन कर ली। यहाँ पे अपन ने क्रॉप्स लगा रखी है, फसल अपन ने लगा ली और जो क्रॉप है उससे चारा अपने को मिला और चारे को फीड के रूप में अपन किसको खिला देंगे, पशुओं को खिला देंगे। और पशुओं से जो गोबर मिलेगा, गोबर से अपन क्या बना सकते हैं,
खाद बना लेंगे, मेन्योर अपन बना लेंगे, या वर्मी कंपोस्ट अपन ने बना लिया और उस मेन्योर या वर्मी कंपोस्ट को अपन ने अपने फील्ड के अंदर वापस है वो डाल दिया। तो इस प्रकार से एक जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के अंदर काम में आने लग गया है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। दिस अप्रोच कंबाइंस डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसके अंदर बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो एक साथ अपन करते हैं, जैसे पशुपालन, फसल उत्पादन, इसके साथ साथ में एक्वाकल्चर यानी जो जलीय जीव है उनकी खेती कर सकते हैं। टू क्रिएट ए सस्टेनेबल फार्मिंग इकोसिस्टम, ये दृष्टिकोण विभिन्न कृषि प्रथाओं, फसल पशुपालन मत्स्य पालन को एकीकृत करके एक स्थायी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सहायक होता है। तो ये अपन ने देखा कि कौन कौन सी टेक्निक्स है वो मॉडर्न है, कौन कौन सी है वो अपन कह सकते हैं पुरानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपन ने देख ली है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, यानी मॉडर्न एक्टिविटीज़ कौन कौन सी और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है या ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आई होप आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पैक्ट एजुकेशन है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट जो आपके चलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू 6 डीन कमेटी सिलेबस, तो वो आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं इम्पैक्ट एजुकेशन हब के एप्लीकेशन पे। तो आप इम्पैक्ट एजुकेशन हब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो कोर्स आपको मिलने वाला है वो मात्र 999 रुपये में मिलने वाला है। पूरा सिलेबस इसमें आपको मिलने वाला है, रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलने वाली है, साथ में जो पैनल पीडीएफ है जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।